तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है ना? क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश की स्टडी करते हैं, है ना? पूरे देश की स्टडी करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हम देश के लिए पॉलिसी बना पाते हैं, हमें देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता चलता है। तो क्या है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, हमें ये पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से कि हमारा जो इकोनॉमी है कैसे फंक्शन करता है। Macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of the economic system. Macroeconomics analysis जब हम मैक्रो इकोनॉमिक को डिटेल में देखते हैं तो हमें एक आइडिया आता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा. It helps us to understand the behavior pattern of the aggregate variables in a large and the complex economic system. मतलब इससे ये समझ में आता है कि जो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द एग्रीगेट वेरिएबल. सारे प्रोड्यूसर्स सारे कंज्यूमर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, है ना? सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी होती है, सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या-क्या प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज़ को ध्यान में रख के वो प्रोडक्शन करते हैं और कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो हम पूरे एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? इन अ लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. सारे सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे कंज्यूमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके? उसके बाद क्या है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब जो हमारे देश में कभी-कभार तो बहुत महँगाई बढ़ जाती है, कभी-कभार सस्ता हो जाता है ना? तो वो किस वजह से होता है? प्राइस लेवल में इफ़ेक्ट कैसे होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज़ द कॉजेज़ ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द इनकम. मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि भई हमारी इनकम में फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है, क्या-क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम फ्लक्चुएट हो रही है, हमारा आउटपुट कम ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम ज़्यादा हो रही है ना? एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सेवेरिटी. मतलब अगर कोई ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कम हो रहा है तो वो खराब बात है. अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आउटपुट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इनकम बढ़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन कम हो रही है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? और उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, भई कम ही नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इस वजह से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक-एक पर्सन की इनकम के बारे में नहीं पढ़ते हम, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं. क्या है? स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ brought forward the immense importance of the study of the national income and the social account. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं पूरे देश की इनकम के बारे में, है ना? विदाउट अ स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम, अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. तो हम देश के लिए पॉलिसी बना ही नहीं पाएँगे. हमारा देश का लेवल इनकम कितनी है, दूसरे देश के साथ कॉम्पिटिशन में है या नहीं है या फिर दूसरे देशों से कम है ना? तो ये सारी बातें हमें पढ़ना ज़रूरी है. नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हम पॉलिसीज़ बना पाएँगे, तभी तो सरकार है, केंद्र सरकार देखो जैसे मोदी जी वगैरह है ना? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तभी तो वो पॉलिसी बना पाते हैं देश के लिए. जब वो पूरे देश का पढ़ते हैं तभी तो पॉलिसी बना पाएँगे. एक-एक पर्सन के बारे में वो पढ़ेंगे तो वो पॉलिसी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. हाँ, आगे क्या है फोर्थ क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम ये देखते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है और अगर कम हो रहा है तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी पॉलिसी बनाएँगे. तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इम्पोर्टेंट है. Advanced studies in the macroeconomics helps to understand the problem of the developing countries. अगर हम एडवांस में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे ना जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, पूरे देश के बारे में, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ में कमी है, हमारा देश क्यों पीछे है. हमें ये सारी बातें समझ में आएगी. सच एज़ द पॉवर्टी, कितनी गरीबी है ना? इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, जहाँ पर इनकम और वेल्थ है, लोगों को सही मिल रहा है. इनइक्वालिटी किसी-किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा इनकम है लोगों का और किसी-किसी की जगह पर लोग बहुत गरीब हैं. तो हमें इक्वालिटी समझ में आती है. एक समानता है या असमानता है ना? इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी. डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द. 1 मिनट मैं अगला पेज शेयर करती हूँ ताकि डिटेल में पढ़ेंगे हम. देखो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी. क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एडवांस स्टडीज. Advanced study in the macroeconomics helps to understand the problem of the developing countries such as the poverty, inequality of the income and the wealth, differences in the standard of the living of the people, etc. देखो एडवांस स्टडी जब हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमें ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज क्या है. हमारी कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? इंडिया. इंडिया डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? इंडिया डेवलपिंग है. डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हो चुका, हो नहीं चुका, अभी हो रहा है ना? सच एज़
क्या-क्या प्रॉब्लम से पढ़ेंगे हम अपने देश के बारे में, पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश में कितनी गरीबी है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ मतलब देश में जो इनकम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो एक समान रूप से होती है या फिर किसी-किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा इनकम है और किसी की जगह पर बहुत गरीबी है ना? डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एटसेट्रा। कोई तो एकदम शान-शौकत से रहता है, किसी के पास तो लग्ज़री है और किसी के पास नेसेसरी चीज़ें भी नहीं है ना? इट सजेस्ट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद हम ये पता करेंगे, हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे, कुछ ऐसे एक्शन लेंगे कि जिससे हमारे देश की प्रॉब्लम सारी खत्म हो और हमारा देश भी डेवलपिंग ना रह के डेवलप्ड हो जाए, है ना? उसके बाद क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी हम ये देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ये पढ़ने में कि हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या कम है, इनकम ज्यादा है या कम है ना? तो परफॉर्मेंस कैसा है? नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि एक टाइम में प्रोडक्शन कितना हुआ और दूसरे टाइम में प्रोडक्शन कितना हुआ। जैसे कोरोना के टाइम पे प्रोडक्शन एकदम फुल लेवल पर होता था, लेकिन कोरोना के टाइम पर बीच बीच में लॉकडाउन हो जाता है, तो प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना? तो जिससे देश में नेगेटिवली इफेक्ट होता है कि पॉजिटिवली इफेक्ट होता है? नेगेटिव इफेक्ट होता है ना? लोगों की हाँ, लोगों लोगों की एक तो इनकम लेवल कम हो जा रहा है, प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा जा रहा है, तो लोग बेच भी नहीं पाते और लोग खरीद नहीं पाते, सप्लाई और डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ये सारी बातें हम इकोनॉमी की परफॉर्मेंस मतलब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद क्या है? 6th क्या है? स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक की वेरिएबल पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये समझने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ने पड़ते हैं। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल, है ना? हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या-क्या आ जाता है? इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम देखेंगे हम? टोटल इनकम, हमारे देश का इनकम, हमारे देश का आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, है ना? ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में कितना रोजगार है, ये बातें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश की, है ना? लोगों को रोजगार नहीं मिलता, इसी वजह से तो वो गरीब है ना? क्या है? Macroeconomics helps to analyze the macroeconomics helps to analyze the general level of the employment and the output in an economy. Macroeconomics हमें मदद करता है कि हम देश में जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख पाते हैं कि हमारा रोजगार कितना है और आउटपुट कितना है हमारी इकोनॉमी का। ठीक है? तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। समझ में आया? तो अभी तक हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मतलब हमने माइक्रो और मैक्रो का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। सारी वीडियोस देखिए आप फर्स्ट चैप्टर की, और हम आगे के सारे चैप्टर की भी वीडियो में डालूंगी कॉमर्स स्कूल पर। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे, सारे लेक्चर्स को आप देख पाएं रेगुलरली। ठीक है, ताकि आपको स्टडी में हेल्प हो सके। और जो बच्चे सीएस करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहे, सारे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो सके। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।